वेग में चामुंडा के पास पहुंच करके मधुर वाणी से रक्त बीज बोलता है कि हमसे युद्ध करो, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। अगर तुम युद्ध नहीं करना चाहती हो तो हमारा कहना मानो, हमारे साथ तुम चलो और शुंभ महाराज के साथ तुम विवाह कर लो। माता क्रोधित होकर के कही कि मैं तुम्हारा वध करूंगी और तुम्हारा वध करने के बाद शुंभ और निशुंभ जैसे दोनों दैत्यों को भी मारूंगी। राक्षसों का वध करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। उसी समय क्रोधित होकर के मां भगवती जगत जननी जगदम्बा से युद्ध करना रक्तबीज प्रारंभ कर दिया। घोर गर्जना आकाश मंडल में होने लगी। मां भगवती से युद्ध करने लगा। खड़ग कृपाल लेकर के बाणों से युद्ध करता है। सारे देवता आकाश मंडल से देख रहे हैं। जब मां भगवती ने खड़ग से प्रहार किया, उसका रक्त पृथ्वी पर गिरा तो रक्त के बूंद के गिरने से रक्त बीज जैसे दैत्य और पैदा होने लगे। जितना बूंद गिरता था उतने रक्त बीज पैदा हो जाते थे। मां भगवती ने सोचा कि इस राक्षस का कैसे वध होगा, हम मारते हैं इसको, इतने ही रक्त बीज पैदा हो गए। तब मां भगवती काली का ध्यान किया। मां काली का ध्यान किया और कहा, इस मायावी राक्षस का तुम आकर के पुनः वध करो। उसी समय मां भगवती की आराधना पर जगत जननी जगदम्बा की मां काली प्रकट होती है और उसी समय युद्ध मैदान में मां भगवती काली रक्त बीज को मार रही है। लेकिन एक हाथ में खप्पर लिए हुए है मां भगवती। जितने रक्त बीज पैदा हो गए थे, जिनको मारे उनका रक्त खप्पर में हो, उनका खून पृथ्वी पर गिरने नहीं पाता। थोड़े ही देर में भयंकर हाहाकार मच गया कि ये मायावी काली का रूप धारण करके कौन प्रकट हो गई है। थोड़े ही देर में मां भगवती जगत जननी जगदम्बा महाकाली रक्त बीज जैसे राक्षस का वध कर दिया। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। श्री काली माता की जय हो।